यूं ऐसे शाहरुख खान फिर से बन के खड़ा है। अब हुआ क्या, उधर से एक साइकिल आई, एक सिंगल साइकिल आई, रफ्तार मतलब ठीक ठाक रफ्तार आई और उसको लगा और वो जाके मुजवानी में जाके जंगल झाड़ में गया। समझे कि नहीं समझे? मैं क्या दौड़ता है, बी दौड़ता है, क्या नहीं दौड़ता, आई नहीं दौड़ता। आई बहुत, मगर यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक तो रीति आज का जो टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। देखो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है और क्या समझना है, ये चीज अपने आप को क्लियर करवा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक तार है, जैसे कि हर बार होता था, क्या होता था, तार होता। तार इतना पतला दिख नहीं रहा तो इसको क्या कर लेंगे, जूम। बहुत बड़ा तार जूम कर लिया, ये देखो अब हमारे साथ है हट्टा कट्टा तार आ गया, मोटा मोटा। अब ठीक लग रहा, हट्टा कट्टा तार आ गया, मोटा मोटा। देखो तार में हम क्या देते हैं, करंट देते हैं। तार में जब करंट देते हैं तो तार के अंदर क्या भागता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पैसों के पीछे हमारी जिंदगी भागती है ना, वैसे करंट के पीछे कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन भागता है। ये चीज याद है, करंट के पीछे कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन भागते हैं, यहाँ ध्यान देना, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भागते हैं, तब एक तीसरा बंदा आता है जो इनको रोकता है, समझाता है कि भागने से कोई फायदा नहीं है, रुक जाओ, रेजिस्टेंस। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसकी झांसे में आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके झांसे में आ जाते हैं, इसकी बात मान लेते हैं, रुक जाते हैं, और यानी वो मूव करना बंद कर देते हैं। तो वो तारों से बाहर निकल जाते हैं इस रेस से, यानी इलेक्ट्रॉन भागने की जो रेस चल रही है ना, उस रेस से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो तारों के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे, हीट के फॉर्म में निकलेंगे, लाइट के फॉर्म में निकलेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। यानी तीन तरीके से बाहर निकलते हैं, या तो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलेगा, या प्रकाश के रूप में, या विद्युत धारा के रूप में बाहर। जनरली हम जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक ही चीज पढ़ने वाले हैं, वो है हीट। हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हीट, यानी ऊष्मा। अब सवाल उठता है कि एक तार से कितना हीट पैदा होगा और हीट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हीट पैदा होने से क्या होता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का ह्रास, यानी ऊर्जा में हमारी क्या आती, कमी आती। यानी जितना कम से कम हीट पैदा हो, क्या पैदा हो, जितना कम से कम हीट पैदा हो, वो तार हमारे लिए बढ़िया होता है। और जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से भेज रहे हैं उस कंडक्टर तक, उस सामान तक, पूरा का पूरा वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अगर बढ़िया तार नहीं है, बढ़िया कंडक्टर नहीं है, बढ़िया सोर्स नहीं है, तो जितना इधर से करंट गया वो सारा का सारा करंट वहां पे जाके यूज नहीं होता। करंट किस फॉर्म में बाहर आ जाता है, हीट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। क्लियर है चीज कि नहीं? आपने नोटिस किया होगा बहुत बार कि जब हमारा घर में जो पंखा है, जब वो चलता है, सुबह से शाम तक चलते रहता है, उसके बाद वो गर्म हो जाता है। नोटिस किया होगा? सेम हमारे मोबाइल में भी ये फीचर्स होता है। मोबाइल भी सुबह से शाम तक चलता रहता है, वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा है, गर्म हो जाता है। अगर हमारी चीजें जब गर्म होने चालू हो जाती है तब करंट ज्यादा खर्चा होता है।
यानी देखना, जब मोबाइल बहुत देर तक तुम लोग चलाओगे ना, जब मोबाइल गर्म हो जाएगा तो जहाँ देखो शुरुआत में मान लो बैटरी में 100% चार्ज था, 1 घंटा तक चलाया तुमने, 1 घंटे में 10% डाउन हुआ, मगर बैटरी क्या हो गई, थोड़ी सी गर्म हो गई। फिर अगला 1 घंटा जो चलाओगे ना, अगले 1 घंटे में तुम्हारा 20% डाउन। पहले घंटे में कितना परसेंट डाउन हुआ था, 10%। दूसरे 1 घंटे में कितना डाउन हो गया, 20%। अगर 3 घंटे तक चलाओगे तो फिर देखोगे अचानक से धड़ाए से चार्ज खत्म। क्योंकि जैसे जैसे कोई भी सामान है चलता रहता है और हीट उसमें पैदा होती रहती है, तो वैसे वैसे उसको बिजली की जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है। इसीलिए हम कभी भी जो भी सामान बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जो भी बिजली से चलने वाली जो भी चीज बनाते हैं, तो उसमें विशेष ये ध्यान रखा जाता है उसमें कम से कम क्या पैदा हो, हीट पैदा हो। अगर कुछ चीजों में हीट पैदा होती है तो उसका उपयोग हम दूसरे जगहों पे करते हैं। जैसे आयरन, उसमें हीट पैदा होती है। आयरन के अंदर एक ऐसा तार होता है, उस तार को हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है? नाइक्रोम वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइक्रोम वायर बोला जाता है। उस नाइक्रोम वायर की खास बात ऐसे है, जब जैसे उससे बिजली पास होगी ना, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझ में आ? इसलिए कुछ तार तो ऐसी होती है जो गर्म ही हो जाती है, कुछ तार ऐसी होती है जो लाइट पैदा करती है। जैसे टंगस्टन जो बल्बों के अंदर होता है, जैसे उससे बिजली पैदा होगी वो इतनी तेज का ग्लो करेगा कि उससे क्या पैदा हो जाएगी, लाइट पैदा होगी। तो कुछ चीजें तो है हमारे लिए फायदेमंद है, जिनका हमने हीट पैदा करती थी तो हीट वाले मशीन में डाल दिया, लाइट पैदा करती थी तो लाइट वाले सामान में डाल दिया, जिससे आज हमारे को लाइट मिलता है। इस रूम में भी लाइट है, ठीक है। जब सपोज करो जिसकी शादी नहीं हो रही, उसके जीवन में हफ्सी भी आ गई है ना, अफ्रीकन, तो उसको तो ऐसे मान लो कि जैसे रेगिस्तान में कैक्टस उग गया। कम से कम कैक्टस उग तो रहा है, ना उगने से बेहतर तो है, कम से कम कैक्टस उग तो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ये नोट कर लिया। देखो जैसे एक बल्ब है, एक बल्ब है, आपने अक्सर बल्बों के बारे में ये सुना होगा, ये 15 वोल्ट का बल्ब है, ये 100 वोल्ट का बल्ब है, ये 1000 वोल्ट का बल्ब है ना, ये 0 वोल्ट का बल्ब है, ऐसे सुना होगा ना। जब भी हम कभी भी वॉट बोलते हैं, वॉट का मतलब क्या होता है, उस बल्ब की पावर, उस बल्ब की शक्ति। उसका मतलब क्या होता है, उस बल्ब की शक्ति, यानी कितना वो करंट खा रहा है, करंट कितनी की रफ्तार से उसके पास पहुंच रहा है। याद रखना, 2 चीज, पावर कितनी चीज पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे, V मल्टीप्लाई I। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, और I का मतलब क्या होता है, यानी विद्युत धारा। और इसका क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का विभवांतर। यहां ध्यान देना, जैसे कि मान लो कि एक तार है हमारे पास, क्या है, तार है, तार के साथ एक बल्ब जुड़ा हुआ है, बल्ब जुड़ा हुआ है। यहां से इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी में ये धक्का मार है ना, बैटरी लगा दिया, बैटरी बहुत तेजी में इलेक्ट्रॉन को 100 इलेक्ट्रॉन का 100 के 100 इसमें समा गए। बल्ब में क्या होगा, 100 इलेक्ट्रॉन का बल्ब में समा गए। मान लो 40 की स्पीड से गए और समा गए। जो स्पीड है उसकी वो क्या कहलाता है, V, और जो करंट उसमें समा गए वो है I। वो सबकी अपनी अपनी क्षमता हो गई। एक बार वो जितने इलेक्ट्रॉन को जितने की स्पीड से अपने अंदर समा ले, तो हम ये मानते हैं उसकी पावर बहुत ज्यादा। जस्ट सपोज करो कि एक आदमी ऐसे रोड के सामने यूं शाहरुख खान बन के खड़ा है, उधर से आई 100 ट्रक के बड़ी स्पीड में आई और यूं खड़ा है, और आई ट्रक उसको मार दी और उसको कुछ नहीं हुआ, ट्रक पिचक गई, उसको कुछ नहीं हुआ। और एक आदमी ऐसे खड़ा है, यूं ऐसे शाहरुख खान फिर से बन के खड़ा है। अब हुआ क्या, उधर से एक साइकिल आई, एक सिंगल साइकिल आई, रफ्तार मतलब ठीक ठाक रफ्तार आई, और उसको लगा और वो जाके मुजवानी में जाके गिरा। मुजवानी जानते हो, नहीं जानते? खरपतवार जानते हो, ये नहीं जानते? कितनी बड़ी समस्या है, जंगल झाड़ समस्या, जंगल झाड़ में गिरा,
समझे कि नहीं समझे? कहाँ गिरा? जंगल झाड़ में गिरा, बस इतना याद है। तो अब बताओ किसके अंदर पावर है? अब उस बंदे की बात कर रहे हैं, उस वाले बंदे में पावर है जो ट्रक के आगे खड़ा था और 100 ट्रक के आगे या जो साइकिल के आगे खड़ा है। क्यों? तो बड़ी रफ्तार से, जो रफ्तार है वो क्या कहला रहा है? V, और जो उसकी नंबर ऑफ संख्या है 100 जो ट्रकें थी जो आई उससे टकरा गई वो क्या कहला रहा है? I। तो जितनी ज्यादा स्पीड से और जितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर समाएगा हम बोलेंगे उस बल्ब की पावर उतनी ज्यादा है। यानी हमारे सामने 3 बल्ब रखे हुए है ना, 1 बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब, और पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। ये बल्ब है 100 वॉट का, क्या है? ये है 15 वॉट का, ये है 40 वॉट। ठीक है, इस वॉट का मतलब क्या है? पावर। ये बड़ी स्पीड में करंट आ रहा है इस बल्ब के अंदर समाने क्षमता, ये करंट आ रहा है। सब बल्बों की क्या होती है? अपनी एक क्षमता होती है जिसमें जितनी स्पीड से उसके अंदर करंट आ रहा है वो क्या कर लेगा? अपने अंदर समा लेगा। तो सबसे ज्यादा समाने की क्षमता किसकी? 100। यानी अगर तुम्हारे घर का गलती से करंट बढ़ भी जाए और वोल्टेज बढ़ भी जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ भी जाए, तो ये क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। मगर ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी क्षमता क्या है? कम है। समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज है। और एक चीज याद रखना, पावर जो है वो जुड़ा हुआ है हीट के साथ। हीट जो है वो डिपेंड करता है पावर इनटू टाइम। हीट किस पर डिपेंड करता है? यानी जिसकी जितनी पावर क्या पैदा करेगा वो हीट उतना ज्यादा पैदा करेगा। समझे कि नहीं समझे? एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उस रूम में वो रखा हुआ है, बल्ब रखा हुआ है, जरा लेकर आना। अरे किचन में रखा हुआ है, जल्दी लेकर आ बल्ब। ये जो हमारे घरों में जो एलईडी बल्ब है ना, इसकी क्षमता है 9 वॉट की। कितने वॉट की होती है? इसीलिए तुम नोटिस करोगे सुबह से शाम तक जलता रहता है, कम गर्म, क्योंकि ये पावर क्या है? कम। हीट कैसे पैदा करेगा? पावर इनटू टाइम। यानी जितने लंबे समय के लिए वो जलेगा। इधर दिखा, एक पेन देना जरा। पेन के अलावा टेस्टर है मेरे पास। इधर कैमरा रखा हुआ है। ठीक है, कोई बल्ब किसी तार से जुड़ा हुआ तो नहीं। ये देखो, ये 100 वॉट का बल्ब है। अरे देखो, क्योंकि हीट किस पर डिपेंड कर रहा है? पावर इनटू टाइम। इसकी पावर भी क्या है? 100 वॉट की है। इसीलिए बहुत ही कम समय में इसने क्या किया? पैदा किया, हीट पैदा किया। क्लियर है चीज की नहीं है? ज्यादा कम समय में नहीं हो रहा, हो रहा है कम समय में क्या कर रहा है? ज्यादा। इसी की जगह मान लो वो वाला बल्ब है, वो है 15 वोट का। वो कितने वोट का है? 15 वोट का। जरा वो पीछे वाला उखाड़ के दे दो। हाँ उखाड़, लाओ। पकड़ो। पकड़। अरे उधर खींचो मत, उसमें प्लग में जुड़ा हुआ। अब ये देखो, ये 15 वोल्ट का, इसकी गर्माहट और इसकी गर्माहट में एकदम साफ फर्क है। ये देखो एकदम ठंडा सा लगेगा। क्यों? पकड़ के देखो, कोई नहीं। अरे करंट वरेंट नहीं लगेगा, इतना ना डरो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ।
भैया बैठ जाओ, दोनों टांगों को बड़े कष्ट दे दिया मैंने, कभी घर में नहीं 2 कदम चलते, यहाँ तो फिर भी 2 मिनट में घर ही हो गए, है ना। ये देखो इसमें इसकी पावर क्या है, ज्यादा, इसकी पावर क्या है, कम। पावर क्या पैदा करता है, हीट। इसीलिए हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं ना, तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं कि ये कम पावर वाला, क्योंकि ज्यादा पावर वाला रहेगा, ज्यादा क्या खाएगा, बिजली प्लस ज्यादा करंट खाएगा, ज्यादा वोल्टेज खाएगा। क्यों, पावर 2 चीजों पे चलता है, किस पे चलता है, V और I पे। और हीट कितने चीजों पे चलता है, 2 चीजों पे, P और T। P मतलब पावर, T मतलब टाइम। अगर इस बल्ब को मैं आधे घंटे तक जलाऊं और एक बल्ब अभी चालू करूं, तो कौन ज्यादा गर्म होगा, जो आधे घंटे, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ये क्या करता है, हीट भी बढ़ाता रहता है। तो घरों में अक्सर हमने सुना है, मम्मी जैसे सवेरे से शाम तक गर्मी में टीवी देखे, अरे कुत्ते हट जा टीवी से, टीवी को भी जी लेने दे, मार देगा टीवी को तू, गर्म हो गई होगी टीवी, बंद कर टीवी को। ये वाली लाइन तो सुनी होगी अक्सर, है ना। क्यों, क्योंकि मम्मी को भी ये कॉन्सेप्ट पता है, बट वो तुम्हें साइंस की टर्म में नहीं समझा सकती, क्योंकि जैसे जैसे करंट, धीरे धीरे करंट उसको मिलता जाता है, वैसे वैसे वो क्या पैदा करता है, हीट पैदा करता है। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ो। अभी छुट्टी हो गई, लौट गए। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो जीवन में तुमने कभी ना कभी गलती से ओम्स के नियम के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, किसके बारे में, ओम्स लो। ओम्स लो, ओम ने एक बात कही थी, V इक्वल टू में, V इक्वल टू में, वेरी गुड। यहाँ हीट किसके बराबर है, याद है, P किसके बराबर है, V और I के। अरे इधर ध्यान दो बच्चों, P किसके बराबर है, V I के। इस P के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V I, और T के जगह पे T। और V किसके बराबर है, तो V के जगह पे क्या लिख दूं, I R, यहाँ I T। तो ओवरऑल क्या I से I टकराएगा, I स्क्वायर बन जाएगा, R और T। यानी किसी भी तार में कितना हीट पैदा होगा, किसी भी तार में कितना हीट पैदा होगा, ये कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, याद रखना, हीट डिपेंड ऑन, यानी ऊष्मा निर्भर करता है कितनी चीजों पे, दिख रहा है ना इस फॉर्मूले में, करंट पे, विद्युत धारा, और दूसरी चीज कौन सी है, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधक। और तीसरी चीज कौन है, किस पे डिपेंड करता है, टाइम, समय। ठीक है, इसीलिए जो बड़े बड़े तार जो होते हैं ना, बड़े बड़े तार, उसमें देखना हाई वोल्टेज करंट दौड़ता है, यानी वहां V की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, I की वैल्यू बहुत कम होती है। जो भी घरों के बाहर तार, जो भी तार देखते हो ना, वहां पे I की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, V की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर I की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, किसकी, I की वैल्यू बढ़ा दोगे, तो उन तारों में क्या पैदा होगा, I का स्क्वायर क्या पैदा होगा, हीट पैदा होगा। इसीलिए हम बड़े बड़े तारों में ना, हम सुनते हैं कि इसमें इतने वोल्टेज का करंट है, यानी उनमें क्या दौड़ता है, V दौड़ता है, क्या नहीं दौड़ता, I नहीं दौड़ता, I बहुत कम होता है। क्या कम होता है, I। समझ में आया कि नहीं आया। और जगह जगह पे वो लगाए होते वो देखा है ना, ट्रांसफार्मर देखा है कि नहीं देखा। वो क्या काम करता है, V और I को ऊपर नीचे बढ़ाने का काम करता है। यानी हर 500 मीटर के अंदर जो भी घर, मतलब जो कॉलोनी बसी होगी ना, उसके पास में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो क्या करता है, V की वैल्यू बढ़ा देगा, I की वैल्यू घटा देगा, या I की वैल्यू बढ़ा देगा, V की वैल्यू घटा देगा। इसीलिए बहुत दूर से V को लेकर आया जाता है और ट्रांसफार्मर में डाल के वहां पे V की वैल्यू को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और I की वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा। और हमारे घरों तक दोनों ही पहुंचते, V भी पहुंचता है और I भी पहुंचता है। मगर जो बड़े बड़े तार, उसमें I की वैल्यू क्या किया जाता है, बहुत कम रखा जाता है।
किसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है? V की, क्योंकि हीट किसकी वजह से पैदा हो रहा है? I की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से और टाइम की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े बड़े तारों में वोल्टेज ही क्यों दौड़ता है, करंट यानी V क्यों दौड़ता है, I क्यों नहीं दौड़ता? I ना दौड़ने के पीछे यही रीजन है कि I अगर I दौड़ेगा तो उसमें क्या पैदा होगा? हीट पैदा होगा। और ये तारों में ये देखते हो ना, बड़े बड़े जो तार होते हैं उसमें तो साल के 365 दिन क्या दौड़ता है? करंट दौड़ता रहता है कि नहीं दौड़ता है? अगर उस हिसाब से अगर करंट पूरे साल दौड़ता रहता तो पूरे साल में टाइम। ये सारे क्वेश्चन यहाँ हीट वाले जितने भी क्वेश्चन है ये करके लेकर आओगे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ना वो सब देख चुका है, बच्चे देख चुके हैं सारे। अब यहाँ ध्यान दो, कोई भी बिजली से चलने वाली कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज, चाहे पंखा हो, बल्ब हो, कोई भी चीज जो बिजली से चलता है, तो उसको कितनी चीजें चाहिए? V और I चाहिए। क्या चाहिए? V और I चाहिए। जहां V और I जाएगा वहां क्या पैदा होगा? हीट पैदा होगा कि नहीं? यानी इतना तो पता लग गया कि आप हीट को पैदा होने से नहीं रोक सकते। हीट को पैदा होने से नहीं रोक सकते। कहीं पे ज्यादा पैदा हुआ, कहीं पे कम पैदा हुआ, बस यही है हमारे यहाँ कि उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मगर ये है बिल्कुल ही पैदा ना हो हीट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बस ये है कि दिन पे दिन ऐसे ऐसे मशीन बनने लगे हैं, ऐसे ऐसे सामान बनने लगा है जिससे क्या किया जाता है? हीट कम। जैसे हम बोलते हैं ना, ये नई बैटरी आई है, ये कम हीट करती है। ये पुराने जमाने की बैटरी बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, तो उसमें तरह तरह के मटेरियल लगा दिए जाते हैं। मटेरियल लगाने की वजह से क्या होता है कि उसमें हीट क्या होता है? कम पैदा हो। समझ में आएगी नहीं? मगर यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब हीट पैदा होगी, मान लो कुछ चीजें तो ऐसी है जिनसे हीट पैदा है, उनका हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अपने दैनिक जीवन में उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, सबसे पहले हीट जो पैदा होती है, आयरन देखा, आयरन प्रेस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या लगाया जाता है? कौन सा तार होता है? कौन सा तार लगाया जाता है? नाइक्रोम। इसके अलावा जो हमारा बल्ब है, वो जो 100 वाट का बल्ब होता है जो ज्यादा ग्लो करता है, उसमें कौन सा होता है तार? टंगस्टन। ये दोनों किसके ऊपर, किस फिनोमेना के ऊपर काम करते हैं? हीट। अगर तुमसे पेपर में पूछ दिया जाए ये किस फिनोमेना के ऊपर काम करते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिसिटी जब इनसे पास होती है तो ये क्या पैदा करते हैं? हीट पैदा करते हैं। और जब हीट पैदा करते हैं तो इनसे ये डिवाइस चलने लगते हैं। क्लियर है चीज? इसके अलावा हीट पैदा होने से एक फायदा, एक चीज और भी है, एक चीज और भी। वो क्या फायदा है? मान लो कि ये हमारे घर का मेन मीटर है। क्या है? मेन मीटर। घर के मेन मीटर में बाहर से कितनी तारें आती हैं? 3 तारें आती हैं। बाहर से कितनी तारें आती हैं? 3 तारें आती हैं। अगर किसी ने देखा है अच्छी बात है, किसी ने नहीं देखा तब भी अच्छी बात है। हमारे जो बाहर से कितनी तारें आती हैं? 3 तारें आती हैं, जिसमें से एक जो तार होता है उसको बोलते हैं लाइव वायर, भू संपर्कीय तार। यानी जिसका संपर्क किससे रहता है? जमीन से।
दूसरा जो तार होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर, जिसको क्या बोलते हैं? उदासीन तार। और तीसरा तार को क्या बोलते हैं? इसको फेस वायर बोलते हैं, इसको भू संपर्क तार बोलते हैं। इसको नीचे ले लो, इसको बोलते हैं अर्थ वायर। ये होता है अर्थ वायर, इसको फेज वायर भी बोलते हैं, फेज वायर। और क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? और हिंदी में एक नाम और भी तो होता है, क्या नाम होता है रेड वाले का? इसको लाइव वायर का हिंदी में क्या नाम होता है? अब जिंदा तार तो है ही, किसने कहा मरा हुआ तार है? अभी मत लिखो, जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक मत लिखा करो। चलो जो भी हो, जिंदा इसको जिंदा तार मान लो। क्या है? जिंदा तार। ये 3 तरह का तार होता है ना। और इस तार से मान लो, ये अर्थ वायर का तो हम बाद में समझेंगे, पहले ये 2 तार है। ये हमारे घर के का है, ये है हमारा फ्रिज। क्या है? फ्रिज। ठीक है, ये दोनों 2 तार इससे जुड़े हुए हैं। ये तीसरे तार का बाद में काम पड़ेंगे। यहाँ पे देखो 2 तार है, फ्रिज जुड़ा हुआ। अब हुआ क्या, कभी कभी हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है? ठीक है, वोल्ट किसको धक्का देता है? करंट को, यानी 220 वोल्ट की रफ्तार से करंट आता। कभी कभी क्या होता है, ये 220 वोल्ट बढ़ के ना 400 भी पहुंच जाता है, कभी कभी होता है। क्या होता है? 400 440 होता है ना, सुना है ना, छूने से तेरे 440 वोल्ट का, पता नहीं क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, अगर मान लो इतना आ गया, और हमारे जो घर का जो फ्रिज है उसका डिजाइन ही इसी हिसाब से किया जाता है कि 220 230 लगभग 300 तक का वोल्टेज झेल पाए। कभी कभी वोल्टेज क्या हो जाता है? ज्यादा आ जाता है। तो वोल्टेज ज्यादा आएगा तो क्या होगा? ये फ्रिज खराब होने के चांसेस है। या हमारे पंखे की कैपेसिटी इतनी होती है, अगर मान लो बहुत ज्यादा करंट आ रहा है तो हमारे पंखे क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि जब करंट पास होता है तब क्या पैदा होता है? हीट पैदा होता है। तो हमने इसी चीज का उपयोग करके एक डिवाइस बनाया। क्या बनाया? डिवाइस बनाया। उस डिवाइस का नाम है फ्यूज। उस डिवाइस का नाम क्या है? फ्यूज। पुराने जमाने वाला फ्यूज बना रहा हूं, अब तो नए नए फ्यूज आ गए। हिंदी में भी इसको बोलते हैं फ्यूज। और फ्यूज में एक बहुत ही पतली तार होती है। क्या होती है? बहुत ही पतली तार होती है। अब क्या होती है? फ्यूज क्या कर दिया जाता है? इसके रास्ते में लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसके रास्ते में ऐसे लगा दिया जाता है ना। ये फ्यूज है, इसके रास्ते में यूं लगा दे। बहुत पतली तार होती है, एक तरह का एलॉय होता है। ठीक है, अब जब करंट आ रहा है सबसे पहले इन दोनों तारों से होते हुए घर में एंटर करेगा, और ये बहुत ही पतला होता है। जैसे इससे हाई वोल्टेज पैदा हुआ तो इसमें क्या पैदा हुआ? हीट। और जब तक करंट यहाँ फ्रिज तक पहुंचा तब तक इसमें इतना हीट पैदा हुआ कि ये टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। तो बताओ इसमें करंट पहुंचेगा? नहीं। तो बोलते ना फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ जाता है मतलब बाहर से ज्यादा करंट आ रहा था और बीच में लगा दिया जाता है फ्यूज को, कि जब ज्यादा करंट आए इसमें क्या पैदा हो? हीट पैदा हो। ज्यादा करंट से क्या पैदा होता है?
जैसे ही हीट पैदा हुआ इसकी तार इतनी पतली होती है कि टूट जाती है। गर्मी पैदा हुई, गर्मी से क्या होता है, तार टूट जाती है, और तार टूटती है तो हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, यानी बिजली से चलने वाली जो चीजें हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं आती। समझे कि नहीं आती? नहीं समझे? तो हमारे घरों में जो फ्यूज लगता है वो कम से कम 5 एम्पियर का होता है। कितने? 5 एम्पियर का फ्यूज लगता है। अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग एम्पियर के फ्यूज हो सकते हैं, बट हमारे घरों में जितने एम्पियर का फ्यूज यूज होता है वो कितने एम्पियर का होता है? 5 एम्पियर का यूज होता है। क्लियर है चीज? ठीक है, इसको नोट कर लो और आज के लिए इतना ही रहने दो।